जय हिंद साथियों, करंट अफेयर्स के सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका चौथा क्लास चलेगा और कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा करंट अफेयर्स बहुत ही वीक है। तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली सुबह 10 बजे से, तो एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, यहाँ पे जगन होगा, जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। दोस्तों, आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसी में आप सभी को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है विशाखापत्तनम को। दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है। तो IMF और WB, वर्ल्ड बैंक, दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षर राष्ट्र कौन सा है? ध्यान दीजिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है हरियाणा में, याद रखेंगे गुरुग्राम में। और इस पर नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन बना है? तो याद रखेंगे कांगो गणराज्य। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है कांगो गणराज्य। भारत का स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रोजेक्ट एलोरा, इसको प्रारंभ किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर अमेजॉन। तो याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट से। आगे देखिए, हाल ही में MPC द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रह की खोज करने की घोषणा की गई है? तो काफ़ी चर्चा में रहा है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रह की खोज करने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे बृहस्पति। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब बृहस्पति के पास 92 हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा हो चुके हैं, ध्यान रखना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अभी किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है? तो बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। और ये कहाँ पर? तो लद्दाख में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बताए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, यानी अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल एक दूसरे से पृथक करता है? हम आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? केरल। आगे देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है?
दोस्तों इस प्रश्न को आप सभी मार्क करके रखना, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। यहाँ पे आंसर याद कर लीजिए, महाराष्ट्र राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में, ये भी पूछा जा सकता है। और कौन सा संस्करण? तो 5वां। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो ये बना है कौन सा? कोल्लम, जो कि केरल में है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत है, ध्यान रखना है। पहला आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है भारत, याद रखेंगे। भारत ने फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। और इसका आयोजक स्थल जो है दक्षिण अफ्रीका। पूछा जा सकता है कि पहला जो आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2023 है, इसका आयोजक स्थल कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखेंगे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखेंगे। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। और अभी हमने आपसे पूछा था कि अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से पृथक कौन करता है, तो आप लोगों ने आंसर दिया 10 डिग्री चैनल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न को आप सभी स्टार मार्क करके रखें, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आप सभी पूरा सेशन को लास्ट तक देखें और डेली क्लास को अटेंड करें। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपर्युक्त ऑल है। कैरोलिन बटर्जी जो कि अमेरिका से है, बैरी शार्पलेस है, ये भी अमेरिका से है। और के मार्टन मेल्डल ये कहाँ से है? डेनमार्क से है। तो याद रखेंगे इन तीनों को मिला है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है नाम 2022 का जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न, आंसर बताएंगे। फिक्की का हेडक्वार्टर पूछा जाता है नई दिल्ली में है। और फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शुभ्रकांत पांडा, यहाँ पे चंद्रकांत नहीं होगा, शुभ्रकांत पांडा, याद रखेंगे। ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं पंकज कुमार सिंह। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पंकज कुमार सिंह। नेपाल में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है और सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही स्थित है। और नेपाल में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखेंगे पुष्प कमल दहल। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कल या परसों भी हमने इस प्रश्न को बताया था आपको। तो यहाँ पे जो ये बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑपरेशन दोस्त, याद रखेंगे। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं मुंबई इंडियंस ने। आगे देखिए, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में।
ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। लगातार 3 बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पक्का आएगा। लगातार 3 बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बिल्कुल शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, पेरिस फ्रांस, याद रखेंगे। और कौन सा संस्करण होगा? तो 33वां, याद रखेंगे 33वां संस्करण। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये किया है भारत ने। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे है G20, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना होती है 26 सितंबर 1999 को, ध्यान रखेंगे। पहला G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है। पहला G20 का सम्मेलन जो हुआ था ये आयोजित हुआ था वाशिंगटन, अमेरिका। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कब हुआ था? 2008 में। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है, याद रखेंगे, बोथ ऑफ द एबव, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये देखिए बी ऑप्शन में लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये दोनों जो है क्या है, थीम है G20 2023 में, याद रखेंगे, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो देखिए दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत ने की और 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। NPCI ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके किए गए मर्चेंट UPI लेन देन पर कितने तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 25 का, याद रखेंगे 1.1% का। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। किस राज्य को NGO ऑफ चैलेंज चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है बी ऑप्शन, असम। आगे देखिए, किसे एक्सेल सिक्योरिटी के नए MD और CEO बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है, याद रखेंगे, प्रणव हरिदासन को। आगे देखिए, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है किस देश में? स्पेन में, याद रखेंगे। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी पहली आत्महत्या रोकथाम नीति पेश की? चलिए आप सभी 29 के लिए आंसर बताएंगे। तो हमने दूसरे क्लास में आपको इस प्रश्न को बताया था, किस देश ने अपनी पहली आत्महत्या रोकथाम नीति पेश की? तो भारत, याद रखेंगे। आगे देखिए, गरुड़ शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों गरुड़ शक्ति नामक युद्धाभ्यास जो है ये भारत और इंडोनेशिया, हमने आपको बताया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है गरुड़ शक्ति नामक युद्धाभ्यास। तो चलिए आपसे अब एक प्रश्न पूछते हैं, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। मानव शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं।
नेक्स्ट क्लास के साथ में।